हेलो फ्रेंड्स। स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेली 10 डेली एमसीक्यू और वन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन का जो टॉपिक होगा वो यूपीएससी के सिलेबस से रिलेवेंट होगा, जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एट एनी टाइम एट इट विल बी कंप्लीटेड विद इन 11 मंथ्स। ये पूरा 11 मंथ्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। You can learn this subject first theoretically and then watch this video, so it will be benefited to you. So friends, let's start today's topic. Today's topic is basic features of Indian Constitution and Constituent Assembly. भारतीय संविधान के जो आधारभूत फीचर्स है उसके बारे में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के बारे में पूछना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अदर और इसे रीजन, कथन कारण के संबंध में पहला क्वेश्चन है। कथन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। कारण क्या है इसका, क्या पूछा है इसने, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ठीक है, ये एडल्ट फ्रेंचाइज पर निर्भर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अपन ने जो लिया है इसको ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इसका वो किया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया है। ठीक है, तो ये पूरा दोनों ही सही है और इसका सही रीजन है ये। ठीक है, ए एंड बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसमें ऐसा सेकंड भी कथन कारण है। तो पहला कथन क्या दिया, द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये बिल्कुल सही है। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एस सी मुखर्जी was the vice president of the constitution assembly and also chair the constitution assembly minority committee। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इससे ऐसा कोई वो नहीं निकलता है कि राजेंद्र प्रसाद was the elected the president of the constitution assembly। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, both A and R correct but R is not correct explanation of A। so options B is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी कथन कारण के संबंध में है। तो कथन क्या दिया है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस 2 years 11 months 18 days टू कंप्लीट द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। सेकंड, उसका रीजन क्या दिया है, द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज 5 स्टेजेस इंक्लूडिंग द कमिटीज प्रेजेंटिंग रिपोर्ट्स, इनिशियल ड्राफ्ट, डिटेल्ड ड्राफ्ट, डिस्कशन एंड अडॉप्टेशन। ये पूरा है, ये रीजन इसीलिए है क्योंकि इतना लंबा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें इसीलिए लगी क्योंकि वहाँ पे ड्राफ्टिंग कमिटी, डिटेल ड्राफ्ट, डिस्कशन, अडॉप्टेशन और रिपोर्ट्स ये सब तैयार किए गए, इसको इसलिए इसको इतना समय लगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, असर्जन रीजन टाइप पे कथन कारण के संबंध में पूछा है। तो कथन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन डे आल्सो नोन एज द संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 26 नवंबर को अभी भारत में संविधान दिवस मनाया जाने लगा है पिछले कुछ वर्षों से, और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर के दिन ही भारत के संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इसका बोथ ए एंड others and reason both are true and R is the correct explanation of A। तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, लीडर्स और उनके क्या क्या रोल थे उससे मैच करना है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रोल था प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये इसके प्रेसिडेंट थे, तो ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बी आर अम्बेडकर क्या थे, चेयर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, चेयर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे। अभी अपन ने देखा एस सी मुखर्जी क्या थे, एस सी मुखर्जी थे सीए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, और बी एन राव क्या थे, एडवाइजर थे ऑफ द असेंबली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1C 2D 3A 4B। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, match the following stages with their description in the constitution assembly's work
है ना। तो कॉलम और कॉलम वन स्टेजेस दिया है और डिस्क्रिप्शन सेकंड में दिया है। तो फर्स्ट क्या है, कमिटीज का क्या क्या वर्क था। कमिटीज का था प्रेजेंट रिपोर्ट्स ऑन द इश्यू आर बी प्रेजेंट, ये कमिटी करती थी। इनिशियल ड्राफ्ट का क्या था, इनिशियल ड्राफ्ट का था बी एन राव प्रिपेयर्ड दिस बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड रिपोर्ट एंड रिसर्च, ये करते थे। डिटेल ड्राफ्ट का क्या था, थर्ड का presented by the drafting committee chaired by the बी आर अम्बेडकर, ये करते थे। डिस्कशन का क्या था, अमेंडमेंट वर प्रपोज्ड एंड इनेक्टेड, ये करते थे। और फॉर एडॉप्टेशन क्या थे, ये बी था। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सेप्टेड एंड इनेक्टेड। सो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द कंट्रीज फ्रॉम विच दे आर बोरोड। भारतीय संविधान में कौन कौन से जो फीचर्स है उसे किस देश के संविधान से लिया गया है उसको मिलाना है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम से। तो फर्स्ट का बी कौन कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, तो सेकंड का ये। थर्ड क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये आयरलैंड से लिया है, तो थर्ड का डी हो जाएगा, ये आयरलैंड। फोर्थ क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट हमने लिए ऑस्ट्रेलिया से, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सी इसका। और फिफ्थ क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से लिए, तो ये है, ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये इसमें दिया है। नेक्स्ट, which of the following features of the Indian Constitution were not borrowed from the US Constitution? यूएस के संविधान से कौन से भारत के फीचर्स, भारतीय संविधान के फीचर्स नहीं लिए गए। फंडामेंटल राइट्स लिए गए, अभी देखा, जुडिशियल रिव्यू भी लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट नहीं ली गई है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट भी लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, थर्ड ओनली, तीसरा नहीं लिया है। विद जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर। भारत के संविधान का मतलब संविधान का जो आधारभूत सिद्धांत है, आधारभूत ढांचा है, वो कौन से सिद्धांत से इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये आया था 1973 में आया था, ये जो आया था 1973 में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, केशवानंद भारती, ये बहुत फेमस केस है। ठीक है, इसमें 13 जजों के बेंच ने फैसला सुनाया था, तो 7-6 में फैसला गया था। 7 ने बोला था आधारभूत सिद्धांत के बारे में, तो ये आया था। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन इसमें गलत है। 42nd अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बिल्कुल सही है। और इन्हें कहाँ से लिया गया था, इन्हें लिया था यूएसएसआर से। सेकंड वही दिया है, फंडामेंटल ड्यूटी वर इंस्पायर्ड बाय द यूएसएसआर, सोवियत संघ से लिया गया था, ये सही है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा क्या है, स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इस समिति को बनाया गया था, उसी के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान जो संशोधन है वो कब इनेक्ट किया गया, वो 1978 में नहीं, 1976 में इनेक्ट किया गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। ठीक है, ये 1976 में किया गया। नेक्स्ट, अब एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज टॉपिक। द लेंथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन एंड क्रिटिक्स विथ मोर देन 450 आर्टिकल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल एंड 5 अपेंडिक्सेस। इट इज द वर्ल्ड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिफाइड। इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि भारत का संविधान को अक्सर इस बात को लेकर आलोचना की जाती है कि ये भारत का सबसे, ये तो एक, ये हमको पता है कि ये विश्व का सबसे बृहद लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित लिखा हुआ संविधान है, तो इसकी आलोचना की जाती है कि इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत थी। ठीक है, तो इसको आपको जस्टिफाई करना है कि ये क्या सही है या गलत है। तो इसका आंसर में अपन देखेंगे, सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट द एक्सटेंसिव नेचर, बहुत सारे फैक्टर थे जो इसको बड़ा बनाते। क्या क्या थे, एक तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था, द फ्रेम्स हैड द चैलेंजिंग टास्क टू यूनाइटिंग द डाइवर्स एंड फ्रेगमेंटेड नेशंस that had just
gained independence, they had to accommodate various social, cultural and linguistic groups which necessitated detailed provision। ठीक है, इसमें बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और भाषाई आधार ऐसे थे जिसमें इनको जोड़ना पड़ा। जैसे आर्टिकल 343 से 351 तक भाषा के संबंध में। ठीक है, तो ये लिंग्विस्टिक के बारे में दिया है, फिर कल्चरल भी दिया है, सोशल भी लिया है, सब जगह सभी आर्टिकल इसमें जोड़े। भारत एक किसी के को जैसे वेरियस सेक्शन एस टी एस सी ओबीसी इन सब के आयोगों के अलग अलग आर्टिकल मेंशन किए गए, इसलिए ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब क्या आता है फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया इज ए क्वासी फेडरल सिस्टम रिक्वायर्ड टू क्लीन डेलिनिएशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट हेडिंग द लेंथ। अब इसको बड़ा कैसे हो गया है, देखो केंद्र और राज्य के लिए सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल है। आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो जो केंद्र को जैसे बहुत सारी चीजें आर्टिकल 76 देखो, ठीक है, एक न्यायवादी की नियुक्ति कर भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है, और सेम टू सेम राज्य के अधिवक्ता की नियुक्ति होती है, उसमें भी एक आर्टिकल है। तो जितने काफी जो सेंट्रल के प्रोविजन है उसमें स्टेट के प्रोविजन को अलग डाला गया है, इसलिए लंबा हो गया है। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली लाज डाउन द लीगल फ्रेमवर्क बट आल्सो सोशल ऑब्जेक्टिव लाइक जस्टिस, इक्विटी, लिबर्टी, दिस रिक्वायर द एडिशनल एंड आर्टिकल एंड शेड्यूल। ठीक है, इसमें क्या है, जस्टिस, इक्विटी और लिबर्टी बोला है, इसके लिए बहुत सारे आर्टिकल और शेड्यूल्स इसमें जोड़े गए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, मतलब रूल, इक्वल इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये ऐसी चीज़ों को मतलब इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसी कारण इसके जो लेंथ बढ़ गई है। बोरोड फीचर, बहुत सारे जो फीचर्स हमने बहुत सारे देशों से लिए। ठीक है, जैसे आयरलैंड से लिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए, अमेरिका से लिए मूल अधिकार लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन लेवल तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल बहुत सारे जो अपन ने खरीद, मतलब बहुत सारे देशों को अध्ययन, बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनके अच्छे अच्छे आर्टिकलों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया। इससे क्या हुआ, भारतीय संविधान के आकार में वृद्धि हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, the constitution has to be both flexible and rigid, allowing for the amendment but also protecting fundamental aspects. These due requirement at complexity and length. भारतीय संविधान क्या है, कठोर भी और नम भी। भारतीय संविधान में तीन तरह से परिवर्तन होता है, मतलब होता है, तो साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। साधारण बहुमत से जो भी संशोधन होता है वो आसान कहलाता है, विशेष और आधे राज्यों का बहुमत, दोनों ये दो अन्य वाले होते हैं, इसे थोड़ी कठिन प्रोसेस मानी जाती है। तो इन दोनों से ही भारतीय संविधान में आर्टिकल एड होते हैं, तो इससे भी भारतीय संविधान के जो लेंथ है उसमें वृद्धि लगातार हो रही है। नेक्स्ट, comprehensive nature. It aims to be the comprehensive document and that leave little room for the judicial interpretation in critical areas, thereby required elaborating details। ठीक है, भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका की भूमिका है उससे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। जैसे आर्टिकल 142 को आप पढ़ेंगे कि जो कोर्ट अगर कुछ ऐसा कह देता है तो उसे भी विधि मान लिया जाता है। एक आर्टिकल 142 है, आप इसको सर्च करके देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इसी बारे में बताता है। While the length ensuring clarify and comprehensiveness, it also makes that the document complex and challenging to interpret for the lay person. Critics argue that its verbosity could be a hindrance to quick legal decision and might compliance governments. Nevertheless, the length is seen as a necessary trade-off for maintaining the unity and integrity of diverse nation like India. तो ये पूरे आपके इसके बारे में हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा एक क्वेश्चन आपको डिस्कस हो जाता है कि भारतीय संविधान का लेंथ इतनी बड़ी क्यों है। तो ये सब आप उसमें कारण लिख सकते हो और एक पॉजिटिव वे में कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ के 10 MCQ डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो आपके द्वारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।